आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमें क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 5 है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ आपका 2 और कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू दी हुई है 0.4। हमें मीन, मीडियन एंड मोड हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो डेट। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दिया हुआ है आपका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वो क्या चीज़ है, 5 दिया हुआ है और इसका फार्मूला क्या होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में मीन इनटू में आपका 100 होता है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसकी आपकी वैल्यू 2 दी हुई है, सिर्फ आपको ये आपको कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज 5 बाई में 1 इज इक्वल टू में 2 बाई में मीन इनटू में 100। अब ये स्टैंडर्ड 5 इंटू में मीन आ जाएगा इज इक्वल टू में 100 टू जो 200 आ जाएगा। यहाँ से हम इसकी मीन की वैल्यू निकाल लेंगे, 200 बाई में 5 इज इक्वल टू में 40। इट मीन्स आपकी मीन की वैल्यू कितनी आ गई, मीन इज इक्वल टू में 40। ये आप कैलकुलेट कर चुके हो। ओके, अब हमें क्या है कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये हमें पता है, इसका जो फार्मूला है, वैसे हमें स्क्यूनेस दे कितना रखा है 0.4 और इसका फार्मूला क्या होता है आपका, मीन माइनस में मोड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारा क्या आ जाएगा, हमें मीन के बारे में भी पता है, ये हम 40 निकाल चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का हमें पता है 2 होता है, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 0.4 बाई में 1, मीन की वैल्यू आपकी क्या है 40 माइनस में यहाँ पे मोड आ जाएगा बाई में और यहाँ में 2। अब 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 इज इक्वल टू में 40 माइनस में मोड हो जाएगा आपका। फिर हम चाहें तो इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं, 40 माइनस में मोड इज इक्वल टू में 0.8, मोड को इधर ले जाओ तो आपका क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू में, और इसको आप इधर आ जाएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड में कर लेंगे और जो हमें निकालना है उसको एक साइड में, तो 40 आ जाएगा इधर माइनस में 0.8, और इसमें से करेंगे तो 39.2 निकल आएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, मोड इज इक्वल टू में 39.4, ये आपकी मोड की वैल्यू आ जाएगी। ओके, फिर हमें पता है आपका जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट है आपका, ये इसका एक फार्मूला एक और भी होता है आपका, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। वैसे हम ये वाला भी लिख चुके हैं यहाँ पर, और एक हम और ले रहे हैं। हम निकाल के आ चुके हैं, मीन हम अपना निकाल चुके हैं, मोड निकाल चुके हैं, अब हमें मीडियन निकालना है। तो हमें कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो नेक्स्ट फार्मूला है हम वो ये लेके चलेंगे। वो क्या होता है आपका, जिसमें मीडियन आता है 3 इंटू में मीन माइनस में मीडियन बाई में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आप ये देखिए, इसकी वैल्यू का हमें पता है, कार्ल को पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू कितनी है 0.4, और हमें कैलकुलेट करना है। मीन की वैल्यू हमें पता है ये क्या है 40 है, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हमें पता है 2 है, तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 0.4, इसको बाई 1 कर देंगे, ये क्या है आपका 3 इंटू में 40 माइनस में मीडियन बाई में ये 2 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे, इस 2 को इधर लेके जाएंगे तो ये 0.8 इज इक्वल टू में 3 4 जा 120 हो जाएगा, ये माइनस में 3 मीडियन आ जाएगा। 3 मीडियन को इस साइड लेके आ जाएंगे हम, तो ये 3 मीडियन आ जाएगा इधर, और ये 120 इधर आ जाएगा, और आपका 0.8 आपका इस साइड में, तो माइनस का हो जाएगा 0.8। तो ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 119.2 ये आ जाएगा। इट मीन्स आपका मीडियन आएगा, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो मीडियन है आपका 9.2 बाई में हम इसको 3 से कर देंगे, तो ये आपका कितने पे जाएगा, इस पर हम इसको जब कैंसिल करेंगे 3 3 जा 9 आ जाएगा, 2 29 हो जाएगा, और 3 9 जा
27 आ जाएगा, और फिर 22 आ जाएगा, 22, और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 पे चला जाएगा, और 2, और फिर ये 3 आ जाएगा। ओके, इट मीन्स आपका मीडियन जो है, मीडियन कितना आ जाएगा 39.73। ये 3 वैल्यू ही हमें कैलकुलेट करने थे, तो ये तीनों आंसर हमारे आ गए, क्योंकि इसने हमसे मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़ पूछी हुई थी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है आपका, द कोफिशिएंट ऑफ बाउल, ये बाउल स्क्यूनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का आपकी क्या दे रखी है 0.4, और इफ़ द, ये आपका क्या दिया हुआ है, सम दे रखा है अपर और लोअर क्वार्टाइल। अपर और लोअर क्वार्टाइल क्या होते हैं, Q1 और Q3 होते हैं। उसका आपका सम क्या दे दिया, 100 दे दिया, और मीडियन इसमें 38 दे दिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो डैट, अब बाउल इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसके फार्मूले का हमें पता है, ये क्या होता है, ये Q3 प्लस में Q1 माइनस में 2 मीडियन बाई में Q3 माइनस में Q1 होता है आपका। ये आ गया ना आपका लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल। ठीक है, इसका हमें सम कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो क्यों ना वो हम इसकी क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। और बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी हमें कितना दे रखा है, 0.6 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। तो 0.6/1 इज इक्वल टू में इस Q3 की जो वैल्यू है आपकी, वो Q3 प्लस में ये इसकी आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। ठीक है, और मीडियन है, मीडियन आपको कितना दे रखा है, ये आपका मीडियन आपका कितना है 38 है, तो यहाँ पे 38 हम पुट कर देंगे। और ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हमें कितना हुआ, दिया हुआ है 0.6, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है यहाँ पर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 माइनस में 2 इंटू में आपका 38 बाई में इसकी वैल्यू का हमें नहीं दी हुई, क्योंकि सेपरेट वैल्यू भी नहीं दी हुई, सिर्फ हमें सम दिया हुआ है इनका, तो इसको हम Q3 माइनस में Q1 लिखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, Q3 माइनस में Q1 0.6 आ जाएगा यहाँ पर, और ये आपका कितना हो जाएगा 38 2 जाओगे 76, तो 100 माइनस में 76, ये होते हैं 24। सो आपकी Q3 माइनस में Q1 इज इक्वल टू 24 बाई में 0.6, डेसिमल हटा दो अब, तो 240 बाई में 6 आ जाएगा, और ये से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 4 जा 24 और 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर Q3 माइनस में Q1 इज इक्वल टू में 40 ले लेते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। और आल्सो गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल इज 100। इट मीन्स हमें इसका कितना दे रखा है, Q3 प्लस में Q1 आपको 100 दिया हुआ है, तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से इनको हम क्या कर देंगे, ऐड करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2Q3 आ जाएगा इज इक्वल टू में 140 आ जाएगा, और फिर आपका Q3 क्या हो जाएगा आपका 140 बाई में 2 आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल होके आपका 70। इट मीन्स Q3 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 70 आ गई। ओके, अब हम Q3 की वैल्यू पुटिंग Q3 इज इक्वल टू में 70, आप किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, आप इन सेकंड में पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 70 प्लस में Q1 इज इक्वल टू में 100। और सॉरी, ये देखिए, अब हम Q1 क्या करेंगे यहाँ पर 100 माइनस में 70 कितना आ गया, ये आपका 30 आ गया। देयरफॉर Q1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये 30 हो जाएगी। तो इसने क्या कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स क्वार्टाइल, ये आपके क्या है Q1 और Q3 आपके क्वार्टाइल है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, हेंस आंसर आ जाएगा आपका। ओके, थैंक यू बेटा।